इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। सम्मान अपना अपने हाथ में। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज्जत ही ना हो। आज ये सोच सोचकर सुगना रोए जा रही थी। सुगना जिसकी शादी अमित से हुई थी, जो कि बड़े घराने का लड़का था। परिवार पैसे वाला था और सुगना मध्यम वर्ग परिवार से थी। ससुर की सरकारी नौकरी थी। घर में सास ससुर देवर नंद थे। सुगना के पिता ने एक विवाह पत्रिका में उसका नाम दर्ज करवाया हुआ था, जिसे देखकर अमित के पिता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। सुगना पढ़ी लिखी थी और मुंबई जैसे शहर में नौकरी करती थी, जबकि अमित के पिता राधे मोहन इटवा जैसे जिले में नौकरी करते थे। अमित के बारे में उसके पिता ने बताया कि उसने ITI किया हुआ है, वो भी मैकिनल में, और अपना खुद का काम करता है। सगुणा के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब ठीक लगा। अमित के माता पिता भाई बहन जब सगुणा के घर उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने सगुणा को पसंद कर लिया और सगुणा ने कहा कि वो शादी के बाद भी काम करेगी, क्योंकि उसका काम ऑनलाइन हो सकता है, तो किसी को भी ऐतराज़ नहीं किया। सगुणा की शादी हो गई और वो इटवा जैसे छोटे कस्बे में आ गई। हालांकि सगुणा की मां ने कहा भी था कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली सगुणा इटवा के कैसे रह पाएगी, परंतु सगुणा के पिता ने बात को वहीं दबा दिया। सगुणा के ससुराल में थोड़े दिन तो सब सही रहा, पर सगुणा ने देखा कि अमित कभी तो पूरा पूरा दिन घर में रहता है और कभी 1-2 घंटे बाजार जाकर फिर घर में आ जाता है। महीना बीतने पर सगुणा ने अपने खर्चों के लिए अमित से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मम्मी से ले लो। जब सगुणा ने सास से पैसे मांगे तो सास ने 2 टूक मना कर दिया कि तुम्हारे पति का तो कोई आय नहीं है और अभी तुम्हारे ससुर की तनख्वाह नहीं मिली है। ये सुनकर सगुणा ने कहा कि ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई गई, तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसलिए तो करा के लाए हैं कि लड़की वाले ज़्यादा जांच पड़ताल ना कर पाए, वरना क्या यहाँ लड़कियों की कमी थी। ये सुनकर सगुणा को बहुत बड़ा धक्का लगा। सगुणा ने अपना ऑनलाइन काम करना शुरू किया, तब उसकी सास और ननद को खलबली मचने लगी, जबकि सगुणा घर का पूरा काम निपटा कर ही अपना काम करने बैठती थी। धीरे धीरे सास ननद ने अमित के कान भरना शुरू कर दिए कि पता नहीं फ़ोन पर किससे बातें करती है, कमरा बंद कर लेती है, हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। अमित और सगुणा के बीच अनबन शुरू हो गई। सगुणा ने अपने मायके में बताना उचित नहीं समझा। एक दिन ऐसे ही सगुणा दरवाज़ा बंद करके अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, तभी अमित पीछे से गुस्से में आया और उसका फ़ोन उठाकर पटक दिया, जिससे फ़ोन टूट गया। अब सगुणा का काम भी बंद हो गया। सगुणा के घर से अगर फ़ोन आता तो अमित के फ़ोन पर या घर के लैंडलाइन पर आता। सास या ननद कोई ना कोई उसकी बात सुनने के लिए वहीं बैठी रहती, जिससे वो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता पा रही। सगुणा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसके खाने पहने का जिम्मा भी सास और ननद ले रखा था। वो अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं सकती थी। क्या बनेगा, कितना बनेगा, और वो भी सास ही बताती थी। अगर बनाने समय आटा कम पड़ गया तो सगुणा दोबारा आटा भी नहीं मान सकती थी। एक रात सगुणा अपने घर से भागकर पुलिस थाने चली गई और अपनी स्थिति से अवगत कराकर वहां थाना इंचार्ज ने उसके पिता से बात करवाई। सगुणा की शिकायत पर पुलिस वाले उसके घर भी गए। घर वालों ने माफ़ीनामा भी लिखकर दे दिया, पर सगुणा अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। मायके आकर सगुणा ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देकर अपने जैसी महिलाओं की मदद करने लगी। उसने उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था करवाई। जो महिलाएं सिलाई जानती थी उनसे नए डिज़ाइन के कपड़े सिलवाकर ऑनलाइन बेचने लगी। आज सगुणा का एक कदम उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई महिलाओं को भी उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।